ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 32। तो अर्जुन का प्रश्न था कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? आप हैं तो भगवान, लेकिन मैं और अधिक आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान ने कहा कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान काल हैं साक्षात। जो भगवान को बिलीव नहीं करते भगवान के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि भगवान काल के रूप में, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, भगवान काल के रूप में सभी को समाप्त कर देंगे। और काल एक ऐसा एनिमी कह सकते हैं आप लोग इन लोगों के लिए, जिनको ये ललकार भी नहीं सकते। ये बिना ललकारे हमें मारता रहता है कंटिन्यूसली। हमें दिखता नहीं है, हम इससे लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और मतलब एक काल के आगे हम सब बेबस हैं। सबकी अवधि है, समय है काल, और एक समय आने पर हर किसी को मरना ही है। जैसे कि मानव मनुष्यों की उम्र 100 साल है, या कोई गलती से कुछ ज़्यादा जी जाता है, लेकिन उसके बाद उसको मरना ही है, समाप्त ही होना है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य 500 साल जी जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ वृक्षों की उम्र 5000 साल हो सकती है, लेकिन उनकी भी 5000 साल है। तो समय के अनुसार, जैसे कि कलयुग की एक समय अवधि है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सभी की समय अवधि है, और इसके बाद ये युग समाप्त हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी की रात्रि में सारे लोग समाप्त हो जाएंगे, और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। तो ये सब कुछ काल के ऊपर। हम श्रीमद् भागवत में काल की गति के बारे में सुनते हैं, कैसे सेकंड के बहुत नीचे निमेष और न जाने क्या क्या तक हम काल की गति को नाप सकते हैं। और अंत में ये युगों के काल, जैसे हम सुनते हैं कि कलयुग जो है 4,32,000 सालों तक चलता है। उसके बाद कलयुग समाप्त होना ही है, और एक समय पर ये सारा का सारा सृष्टि समाप्त होनी है। तो ये सब भगवान के कंट्रोल में, बिल्कुल। कृष्णा इज ऑलवेज इन कंट्रोल। ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने समाज बनाया, सृष्टि बनाई, और भगवान के कंट्रोल में नहीं रही, भगवान अब भाग गए। ध्यान रखिए, काल के रूप में भगवान की एक शक्ति है, छोटी सी शक्ति है, जो इस मैटेरियल जगत में चलती है। आध्यात्मिक जगत में हम काल नहीं देखते हैं, इसलिए वहां पर इस प्रकार की अवधि बीतने पर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ भगवान की एक शक्ति, काल ही इतनी शक्तिशाली है कि वो सभी को बांध के रखती है, और समय आने पर सबका विनाश कर देती है। लोगों का, लोकों का, सबका विनाश कर देती है। हम इस पे बिलीव करें या ना करें, बिलीव करने से नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि इससे पहले हमें ये काल समाप्त करे, इस शरीर रूपी घर से हमें निकाल के फेंक दे। इस शरीर को हमें गिफ्ट कर देना चाहिए भगवान को, जैसे बलि महाराज ने किया, अपना सर्वस्व दे दिया। जैसे दधीची ने किया। दधीची एक महान ऋषि थे। उन ऋषि के पास इंद्र भगवान का संदेश लेके गए कि हे दधीची, हमें वृतासुर नामक असुर को मारना है, और उसको मारने के लिए भगवान ने कहा है कि आपके शरीर की हड्डियां का वज्र बनाना है। शरीर की हड्डियों का वज्र तभी तो बने, मतलब उसको मारेंगे, काटेंगे, हड्डी निकालेंगे, उसका वज्र बनाएंगे। दधीची मुनि कहते हैं, यदि भगवान की ये इच्छा है, शरीर सबको प्रिय होता है, बड़ा मुश्किल है शरीर को त्यागना ऐसे पर्पस के लिए, लेकिन अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तो मैं शरीर को त्यागता हूँ। वो अपने प्राण त्याग देते हैं, और उनके शरीर से वास्तव में वज्र बनाया जाता है। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया भगवान की, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो इससे पहले कि ये हम शरीर हमसे छूट जाए, हमारी सारी हासिल करी हुई संपत्ति हमें बेदखल कर दिया जाए काल के द्वारा, हमें इसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। उसके बाद इसका अगर परपट पढ़ते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो काल है वो सभी को समाप्त करता है।
यानी कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, शूद्र को, वैश्य को, ब्राह्मणों को भी समाप्त करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों की मृत्यु नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि काल भगवान के भक्तों को छोड़ देता है। एक जगह पर श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं, हिरण्याक्ष जब भगवान को ललकारता है तो बोलता है कि तुमने असुरों को मारा है। तो श्रीधर स्वामी बड़े वो तो भक्तिमय भाव वाले व्यक्ति हैं, भक्त हैं, तो वो उसकी टीका में लिखते हैं कि भगवान ने मारा है, इसका मतलब भगवान ने मुक्त किया है, क्योंकि भगवान का मारना मतलब भगवान द्वारा मुक्त किया जाना। तो इस प्रकार से भगवान से भक्त भी मरते हैं वास्तव में, दुष्ट लोग भी मरते हैं, लेकिन भक्त लोग जब मरते हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं। भगवान उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं कि कौन तया प्रतिजानहि नामे भक्तया प्रणश्यति। मेरे भक्त का मृत्यु को प्राप्त तो जरूर होगा। जब मृत्यु को प्राप्त होगा तभी तो इस शरीर से छूटेगा, तभी तो मेरे परम धाम में आएगा, तभी तो मेरी सेवा करेगा। इसलिए कई बार हम भक्त लोग परेशान हो जाते हैं, ये भक्त की ऐसी मृत्यु क्यों हुई। अब सभी की मृत्यु, यदि हमारी मृत्यु भागवतम पढ़ते हुए नहीं हुई, भागवतम सुनते हुए नहीं हुई, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए नहीं हुई, तो क्या हमारी मृत्यु उस भक्त की मृत्यु ग्लोरियस नहीं हुई। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, बांग्लादेश में अटैक हुआ, कुछ मार दिया गया हमारे कुछ भक्तों को, तो क्या वो मृत्यु ग्लोरियस नहीं है। हमारे कुछ महान भक्त हम सुनते हैं, इस ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जो है कोरोना का शिकार होके मर गए, शरीर को त्याग दिया, तो क्या उनकी मृत्यु ग्लोरियस नहीं है। उस समय भी जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे तब उन्होंने बोला मुझे मंदिर लेके जाओ, मुझे नरसिंह भगवान के, राधा माधव के पंचतत्व के दर्शन कराओ। तो उन्हें एम्बुलेंस से लक्ष्मी मंदिर में लाया गया और फिर उन्हें हॉस्पिटल में, यहाँ उन्होंने प्राण त्याग दिए। भक्ति चारू महाराज ने भी कोरोना के अटैक में प्राण त्याग दिए। तो क्या इनकी मृत्यु ग्लोरियस नहीं थी। क्या ये साधारण मौत मरे? नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हो कृष्ण के लिए, और कैसे मृत्यु तक अंतिम सांस को भगवान के लिए जीते हो। इसलिए ये कहना कि अंत काले च मामेव, ये भक्तों के लिए इतनी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन सभी कुछ सर्वस्व दे दिया। तो उनके लिए क्या स्मरण करना, उन्होंने तो जीवन जिया ही भगवान के लिए जिसने, वो क्या स्मरण क्या ना स्मरण, राइट। तो ये सोचने का विषय है कि ऐसे समय पर भी भक्ति चारू महाराज, जब इतना खतरनाक समय चल रहा था, प्रीचिंग मिशन के लिए उन्होंने अमेरिका में जाना का फैसला लिया। अमेरिका में गए और वहाँ पर वायरस का अटैक हुआ एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी, बट अल्टीमेटली वेयर टू गो, भगवान के नित्य धाम में भगवान के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे लोग चले जाते हैं। तो मृत्यु इनके लिए वास्तव में मृत्यु नहीं है। ये काल जब भक्तों को पकड़ता है, याद रखिए हमने एक बार बताया था आपको, जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और बिल्ली चूहे को पकड़ती है, दोनों मुंह से पकड़ती है, दोनों में बड़ा अंतर है। इस प्रकार जब ये काल भक्तों के जीवन में आता है तो कैसे मरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगर सोचें कि अरे इन्होंने तो मुंह में जाते समय तुलसी भी धारण की, सब लोग हरे कृष्णा बोल रहे थे, दिस इज गुड, बट दैट डज नॉट मीन कि जो ऐसे नहीं मरता है वो उसकी डेथ ग्लोरियस नहीं, क्योंकि उसका जीवन देखना पड़ेगा, उसने अपने जीवन में कहाँ लगाया था, कैसे लगाया था। और यदि उसने ऐसा किया था तो दीदा भगवान के धाम में ही जाएगा, क्योंकि भगवान ऐसे में क्या करते हैं, इस मृत्यु से मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, अपनी लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बाकी लोगों के जीवन में काल भयानक रूप में आता है। भगवान कहते हैं कि जो अधम हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो मुझे नहीं समझ पाते हैं, उनको मैं अधम योनियों में गिराता हूँ। मृत्यु उनके लिए बड़ी भयानक रूप में आती है, क्योंकि वो मृत्यु के बाद और नीची योनियों में गिर जाते हैं, ऐसी योनियों में जिसमें वो समझ भी नहीं सकते हैं। आपने देखा ना कैसे कैसे है, वो झिंगुर है, एक क्या है अर्थवॉर्म, केंचुआ। बताइए, आप खुरपी मारे जमीन में तो उसकी बॉडी कट जाती है, और कटी हुई बॉडी में ऐसे लप 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 करता रहता है। अब देखिए क्या जीवन है उसको, क्या वो सोच भी सकता है इसके बारे में कि मेरा जीवन का इतना यूजलेस है, मेरे को कभी भी 2 भागों में डिवाइड कर दो। आप खुरपी मार रहे हो मजे से और मेरे को काट दोगे आप। दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। सोचिए कैसे निम्न योनियों में इंसान गिर जाता है। कैसे कुत्ता बन के वो, क्या उसकी हालत हो जाती है, इंसेक्ट बन के वो सोच भी नहीं सकता है। तो ये जो है काल उनके जीवन में बड़ी भयानक रूप से आता है। लेकिन भक्तों के जीवन में काल एक तरह का एक भगवान के साथ उनके मिलन की एक सुख घड़ी है, जिसमें उस शरीर को त्याग के भगवान के धाम में जाते हैं। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही ग्लोरियस बनाना चाहिए।
भगवान की सेवा में इस प्रकार लगे, मरना तो है ही, डज नॉट मैटर। ना ही हमारे परंपरा ने ये सिखाया है कि टेक रिटायरमेंट, गो टू वृंदावन एंड वेट फॉर योर डेथ। शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं दिखाया कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं वृंदावन में जाके वेट करूंगा कि मेरी कब मृत्यु होगी और शरीर वृंदावन में त्यागूंगा। इससे बेहतर है शरीर लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में अर्जुन की तरह त्याग दिया जाए। हमारी युद्ध भूमि है ये भौतिक जगत, जहाँ पर कई आत्माएं हैं जो भगवान के प्रेम से वंचित हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बहुत बढ़िया श्लोकों को बोल सकते हैं कि नहीं, प्रवचन बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम ऐसे भक्तों की मदद जरूर कर सकते हैं जो प्रचार कार्य कर रहे हैं। मदद हर तरह की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मदद की आवश्यकता है। इसलिए हमारे इस मिशन के अंदर शिला प्रभुपाद ने हम दिखाया कैसे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। कई सारे लोग हम देखते हैं रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन के कारण बीमारियों में पाल लेते हैं और मर जाते हैं। उनके जीवन में करने के लिए कुछ नहीं रहता। लेकिन कृष्ण भक्त के जीवन में समय कभी नहीं रहता, उसके जीवन में कभी रिटायरमेंट नहीं आता है। वो वेट नहीं करता है कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, वो वेट नहीं करता है कि कहीं जाएंगे अब भजन करेंगे, क्योंकि उसका जीवन निरंतर प्रचार भजन में लगा रहता है और हमेशा युद्ध भूमि में रहता है। जैसे अर्जुन, इस पूरे भगवत गीता में अर्जुन को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना होगा। इसका मतलब इट इज नॉट अ मटेरियल वॉर, लाइक जैसे संसार में अभी युद्ध चल रहा है तो ऐसा उकसाया नहीं जा रहा है। ये युद्ध है माया के प्रति। कैसे जीवात्मा को लड़ना पड़ता है। अल्टीमेटली डिवोटी लड़ाई लड़ता है इस संसार में। प्रचार करना एक बहुत बड़ी युद्ध है माया के साथ, जिसमें कि सभी को हमेशा ही कार्यरत रहना है, चाहे वो बड़ा है बूढ़ा है, और इस प्रकार की चिंता नहीं करनी है कि हम कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, हम लोग किधर मरेंगे, सो लॉन्ग एज कि हम अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसलिए ये काल जो है भक्तों को भय नहीं देता है वास्तव में, क्योंकि भक्त जानते हैं कि जब ये काल आएगा तो मेरी ये वाली सेवा समाप्त होगी। लेकिन अदरवाइज ये समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला है, सबका विनाश कर देगा। तुम्हारे सिवा दोनों पक्ष के युद्ध के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो दिस इज द रियल ट्रुथ जो हम पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं कि हमारे जीवन में ये आना ही, हम इसको चाह कर भी समय को हटा नहीं सकते। कितने लोग ऐसे आए, हम सुनते हैं ऐसा कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूएस के, उन्होंने अपने पास में बहुत बड़े साइंटिस्ट रखे, बोला कि मेरे से तुम $1 बिलियन ले लो लेकिन मुझे मरने से बचा लो। लेकिन क्या वो व्यक्ति को बचा नहीं पाए। तो जब व्यक्ति को बचा नहीं पाए तो उन्हें लगा कि हमारा मिलियंस बिलियंस जो पैसा है वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने चाल चली कि अभी हम कुछ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप इसकी बॉडी को प्रिजर्व, काफी समय तक उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा ताकि वो धन के मजे ले सके। अल्टीमेटली वो उसको कर नहीं पाए। कोई भी व्यक्ति एक सेकंड भी अपना समय बचा नहीं सकता है, यमराज के सामने भी नहीं बोल सकता है। यमराज इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। यू कैन नॉट, आप काल को चकमा नहीं दे सकते एक सेकंड के लिए भी। तो जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों ना इस बात को समझें कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी पोजीशन क्या है, और स्वयं ही अपनी इच्छा से नतमस्तक हो जाएं, इससे पहले कि जबरदस्ती हमें नतमस्तक करा जाए। और अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाएं, नहीं तो काल सबको नष्ट करने वाला है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।